मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम यकूब और आज हम बात करेंगे एक नहायत अमली मगर गहरी रूहानी हकीकत पर। हमारा आज का मौजू है बच्चों के साथ मौसर मसीही मकालमा। बेशक ये मौजू हर वालिदैन के दिल के करीब है, क्योंकि गुफ्तगू ही वो ज़रिया है जिससे वालिदैन अपने बच्चों के दिलों तक पहुँचते हैं। मगर अफसोस की बात, अक्सर यही राब्ता टूट जाता है। या तो हम बहुत बोलते हैं मगर सुनते नहीं, या हम सुनना चाहते हैं मगर हमारे बच्चे चुप हो जाते हैं। आए आज कलाम मुक़द्दस की रोशनी में ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक मसीही वालिदैन किस तरह अपने बच्चों से मोहब्बत, हिकमत और सच्चाई के साथ बात कर सकते हैं। पहला नुक्ता, सुनना बोलने से ज़्यादा अहम है। अक्सर वालिदैन समझते हैं कि तरबियत सिर्फ बोलने से होती है, लेकिन बाइबल हमें पहले सुनना सिखाती है। याकूब का आम खत उसका पहला बाब 19 आयत में लिखा है, हर शख्स सुनने में तेज़, बोलने में धीमा और गुस्सा करने में सुस्त हो। सुनना मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है। जब हम अपने बच्चों को गौर से सुनते हैं तो हम उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि वो अहम हैं, उनकी बात की कदर है। यही सुनना उनके दिल के दरवाजे खोल देता है। बेशक मेरे अजीज़ों, बोलना आसान है, मगर गुफ्तगू का असल मतलब ये नहीं कि हम बच्चों के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं, बल्कि ये कि हम उनके दिलों तक पहुंचें। दूसरा नुक्ता, नरम जवाब गुस्सा बुझा देता है। कई बार बच्चों की बातें या रवैये से वालिदैन गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन याद रखें, सख्त कलाम दिल को ज़ख्मी करता है, लेकिन नरम बात ज़ख्मी दिल को भी जीत सकती है। मिसाल 15 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, नरम जवाब कहर को दूर करता है, लेकिन सख्त बात गुस्सा भड़काती है। नरम लहजा सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रूह का फल है। ये बच्चों के एतमाद को बढ़ाता है। गुस्से में आने से अक्सर हम ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जिनका असर देर पा होता है। वो बच्चों के दिल पर एक गहरा निशान छोड़ जाता है। नरम और समझदार जवाब जो मोहब्बत और हिकमत से दिया जाए, वो बच्चों को सीखने के माहौल में ले जाता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम हर वक्त मुकम्मल नरमी रखें, बल्कि जब बहस हो, गलती हो या कोई सवाल हो तो वालिदैन का रद्द-ए-अमल अच्छा होना चाहिए, जो खौफ पैदा ना करे बल्कि समझ दे। तीसरा नुक्ता, गैर लफ्ज़ी मुकालमा भी अहम है। हम जो बोलते हैं उससे ज़्यादा असर हमारे रवैये, लहजे और चेहरे के तासुरात का होता है। अगर हम बच्चों से मोहब्बत की बात करें मगर चेहरे गुस्से से भरे हों तो वो बात असर नहीं करती। खुदा हमें सिखाता है कि हमारा अमल भी हमारी बात जैसा होना चाहिए। जैसा खुदा मसीह ने अपने शागिर्दों को सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं बल्कि अपने रवैये और मिसाल से सिखाया। उनकी खामोशी भी तालीम देती थी और उनकी नज़र में भी शफ़क़त थी। हमारी आवाज़ और बोलने के लफ्ज़ ऐसे हैं जैसे हम लकीर खींचते हैं, मगर हमारा चेहरा, हमारी आँखें, हमारा लहजा, हमारी हरकतें वो तस्वीर बनाती हैं जो बच्चों की याद में रह जाती हैं। चौथा नुक्ता, दुआ और कलाम से रहनुमाई मांगें। बच्चों के दिलों तक पहुँचने के लिए सिर्फ बात काफ़ी नहीं, बल्कि दुआ और खुदा का कलाम भी ज़रूरी है। जब वालिदैन खुद खुदा के हुजूर झुकते हैं तो खुदा उन्हें अपने बच्चों के दिलों को समझने की हिकमत देता है। कुलसियों 4 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। मेरे अजीज़ों, ये आयत हमें सिखाती है कि हर गुफ्तगू में फजल, सब्र और मोहब्बत शामिल हो। वालिदैन अपनी हिकमत, बर्दाश्त और मोहब्बत खुद पैदा नहीं कर सकते, ये सब खुदा की तरफ से मिलता है। जब हम दुआ करते हैं, खुदा हमारे बच्चों के लिए हमारे दिलों को नरम करता है, हमें समझ देता है कि किस वक्त खामोश रहना है, कब बात करनी है और किस तरह रहनुमाई देना है। मैं उम्मीद करती हूँ आज इस वीडियो के वसीला से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि गुफ्तगू सिर्फ अल्फाज का मुतालबा नहीं बल्कि दिलों का राब्ता है। जब वालिदैन खुदा के फजल से बोलते और सुनते हैं तो उनके बच्चे सिर्फ फरमाबरदार नहीं बल्कि खुदा के करीब भी आ जाते हैं।
میں امید کرتی ہوں کہ آج اس موضوع سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور آخر میں ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ کے پاس کوئی اچھی رائے یا کوئی اچھا خیال ہو تو آپ ہمارے ڈائریکٹر ڈاکٹر جارڈن پیٹرک اور مسز نیلا جارڈن سے اس فون نمبر پر ضرور رابطہ قائم کریں، +1 262 674 4372۔ آپ اجازت دیجیے مریم یعقوب کو، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔